मूवी का रोला। कहानी की शुरुआत में हमें एक फेरी को दिखाया जाता है जिसमें हमें क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस जो कि कभी मिलिट्री में काम करता था, अब वो रिटायरमेंट लेकर के अपने टाउन वापस लौटता है। क्रिस अपने टाउन में आकर के देखता है कि उसे एक कैसीनो का बोर्ड दिखाई देता है। क्रिस को रास्ते में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। उसे आगे एक महिला दिखाई देती है जो शायद ड्रग्स ली हुई रहती है और लड़खड़ा रही रहती है। क्रिस रेल की पटरी के बगल से होते हुए हैमिल्टन लंबर वर्ग की ओर जाकर देखता है तो वहाँ पर वो दिखता है ताला लगा रहता है और पूरा काम बंद हो चुका रहता है। उसके बाद हमें हैमिल्टन लंबर वर्ग की क्लोज होने की नोटिस दिखाई जाती है। तभी पीछे से उस एरिया के शेरिफ वहाँ पे आ जाते हैं और वो क्रिस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर क्रिस ये कहता है कि मैं इस लंबर वर्ग में काम करने के लिए सोच रहा था। जिस पर शेरिफ स्टैन क्रिस से कहता है कि यह मिल तो 3 साल पहले ही बंद हो चुकी है, इसके अलावा एक और मिल है जो काफ़ी दूर है, तुम वहाँ जाके काम कर सकते हो। उसके अलावा शेरिफ स्टैन बताते हैं कि इस टाउन में एक कैसीनो खुल गया है जिसका नाम है चेरी, तुम वहाँ जाकर के अपनी किस्मत आजमा सकते हो, तुम एक लंबे चौड़े व्यक्ति हो, तुम्हें वहाँ पे काम पे रख लिया जाएगा। जिस पर क्रिस मना कर देता है, कहता है कि मुझे कैसीनो में काम नहीं करना है। उसके बाद शेरिफ स्टैन क्रिस वॉन के बैग पे देखते हैं, उसका नाम क्रिस लिखा रहता है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्रिस वॉन हो जो कि एक जवान हो, आर्मी के हो। जिस पर क्रिस हाँ कहता है। इस पर शेरिफ स्टैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। फिर वो कहते हैं कि आओ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। जिस पे क्रिस मना कर रहा होता है पर शेरिफ स्टैन कहते हैं कि बैठ जाओ गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस पर क्रिस बैठने के लिए तैयार हो जाता है। शेरिफ स्टैन क्रिस से पूछते हैं कि तुम काफ़ी समय बाद यहाँ लौटे हो। जिस पर क्रिस कहता है कि मैं 8 साल पहले यहाँ से नौकरी करने के लिए आर्मी में गया था, अब मैं वापस आया हूँ। उसके बाद शेरिफ स्टैन क्रिस को उसके घर छोड़ देते हैं और जाते समय एक पोस्टर दे जाते हैं जिसमें कहते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मुझे वोट देना। जिस पे क्रिस हंस देता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद क्रिस अपनी बहन, अपनी मम्मी और अपने पापा से मिलता है। वो सभी खुश होते हैं आपस में मिल करके और क्रिस से पूछते हैं कि कितने समय तक यहाँ रहोगे। तो इस पर क्रिस कहता है कि मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्रिस अपने भांजे से मिलता है जो उसे हेलो कहता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस ने कभी बचपन में लोगों को जान से मार दिया था, जिस पर क्रिस का भांजा उसे सुनाता है। इस पर क्रिस और उसके भांजे के बीच नोक-झोंक को दिखाया जाता है। इसके बाद सुबह का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस से मिलने उसका दोस्त रे टेम्पल्टन वहाँ पर आता है। क्रिस अपने बचपन के दोस्त रे से पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो इस पर रे बताता है कि तुम जब एक टाउन छोड़ के चले गए थे तो मेरा भी मन यहाँ पे नहीं लगा। उसके बाद मैं भी चला गया बाहर और मैंने म्यूज़िक सीखा। फिर उसी दौरान मुझे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी जिसमें काफ़ी परेशान रहा। 2 साल पहले जाकर के मैंने ड्रग्स की लत छूटी है, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। जिस पर क्रिस उसे देखने लगता है। उसके बाद क्रिस और रे दोनों रग्बी खेलने चले जाते हैं जहाँ पे पुराने दोस्त मिलते हैं। उसके बाद क्रिस देखता है कि हैमिल्टन फील्ड लिखा रहता है, जिसमें पूछता है कि हैमिल्टन फील्ड कब बंद हो गई। जिस पर उसके दोस्त बताते हैं कि हैमिल्टन के फादर ने वो कंपनी को जे हैमिल्टन को सौंप दी और जे हैमिल्टन ने उसे बंद कर दी। इतने पीछे से जे हैमिल्टन वहाँ पे आ जाता है और पूछता है क्रिस से कि तुमने सेना की नौकरी क्यों छोड़ दी। इस पर क्रिस कहता है कि मैंने छोड़ी नहीं, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जिस पर जे हैमिल्टन कहता है कि आज आराम नहीं, आज रग्बी खेलेंगे। और उसके बाद सभी वहाँ पर रग्बी का खेल खेलना चालू कर देते हैं। रग्बी के खेल में जे हैमिल्टन का दोस्त क्रिस का पैर पे अटैक कर देता है और इससे उसका पैर टूट जाता है। दूसरी तरफ जे हैमिल्टन क्रिस के दोस्त रे पर अटैक कर देता है और वो दोनों गिर जाते हैं और इस तरह गेम खत्म हो जाता है। क्रिस और रे दोनों की टीम हार जाती है और दूसरी तरफ जे हैमिल्टन जीत जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय जे हैमिल्टन क्रिस से हाथ मिलाता है और उससे कहता है ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। जिस पर क्रिस कहता है ज़्यादा चोट नहीं लगी है मुझे। इस पर जे कहता है कि तुम शाम को मेरे कैसीनो में आना, मैं तुम्हें कुछ अच्छी लड़कियों से मिलवाऊंगा और साथ में मेरी तरफ से ड्रिंक फ्री रहेगी। जिस पर क्रिस हाँ कर देता है। उसके बाद जे हैमिल्टन अपनी कार से आगे चला जाता है और क्रिस उसे देखता रहता है। उसके बाद क्रिस का भांजा वहाँ पर आ जाता है साइकिल से और वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला। जिस पर क्रिस उसे डांटते हुए कहता है कि उन चरस पीने वाले लड़कों का साथ छोड़ दो। इसके बाद क्रिस का भांजा आगे निकल जाता है और क्रिस उसे देखता रहता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस और रे अपने दोस्तों के साथ कैसीनो पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो पहुँचने के बाद जुआ खेलने का सोचते हैं और कुछ लोग लड़कियों के साथ समय बिताने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जे हैमिल्टन उन लोगों को ऊपर बुलाता है। उसके बाद जे क्रिस से कहता है कि तुम्हें जितनी ड्रिंक्स पीनी है तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सब पियो, जितना पैसा चाहिए सब ले लो, मेरी तरफ से फ्री है। जिसको लड़कियों के साथ समय बिताना है वो भी कर ले, जिसको जो करना है करे। और उसके बाद जे अंदर चला जाता है। उसके बाद क्रिस ड्रिंक करता है और उसके बाद वो एक रूम में चला जाता है और वो रूम बंद हो जाता है। क्रिस वहाँ पे बैठ जाता है। उसके सामने शीशे के उस पार एक लड़की आती है जो कि फायर ब्रिगेड का कपड़ा पहनी होती है और हेलमेट लगाई होती है और नाच रही होती है।
क्रिस उसे पहचान नहीं पाता, उसे लगता है कि कोई नॉर्मल लड़की है। वो कपड़े उतार करके नाचती चली जाती है। फिर जब अपना हेलमेट हटा देती है तो क्रिस देखता है कि बचपन की उसकी दोस्त डैनी नाच रही होती है, जिस पर थोड़ा परेशान होता है। उसके बाद डैनी क्रिस को देख लेती है और पहचान जाती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद क्रिस उस रूम से बाहर निकल जाता है और देखता है कि उसके दोस्त लोग शराब पी रहे होते हैं। और फिर वो उसके बाद क्रिस आगे बैटिंग करने चले जाता है, जहाँ पर देखता है कि बैट करने वाला डाइस फेंकते समय धोखा कर रहा होता है। क्रिस उसे रोकता है। उसके बाद क्रिस बैट बाटर को पकड़ लेता है। वो कहता है कि यहाँ पे बेईमानी हो रही है। वो कहता है कि मैं डाइस फेंकूंगा तो साथ ही आएगा, जिस पर बैट बाल्टर उसको मना करता है कि तुम मत फेंको, तुम्हारी बारी नहीं है। और क्रिस जबरदस्ती डाइस को छीन करके फेंक देता है और साथ आता है। वो पैसा जीत जाता है। उसके बाद पैसा देने करता है, जिस पर बैट बाल्टर मना करता है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी के लोग आके पूछते हैं कोई दिक्कत हो रही है, जिस पर क्रिस कहता है कि यहाँ पे धोखा हो रहा है और यहाँ के मालिक को पता है कि नहीं ये चीज़। उस पर वहाँ के सिक्योरिटी वाले क्रिस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद क्रिस और बाउंसर के बीच खूब लड़ाई होती है। सभी लोग खूब लड़ने लगते हैं और उसके बाद उनमें से एक इलेक्ट्रिक शॉक दे करके क्रिस को बेहोश कर देता है। उसके बाद कसिनो के सिक्योरिटी वाले क्रिस को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है, और वो क्रिस को पकड़ के रखते हैं और उसका शर्ट खोलते हैं और चाकू से पूरे उसके शरीर पे चीरा लगा देते हैं और उसे मरने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेरिफ स्टैंड खड़े रहते हैं और डॉक्टर आते हैं और दूसरी तरफ क्रिस का पूरा परिवार रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि जिसने भी क्रिस के साथ ये किया है उसने उसे मारने के लिए किया है। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, नहीं तो कोई और होता तो बच नहीं पाता है। इस पर शेरिफ स्टैनी कहते हैं कि मुझे उन लोगों को पकड़ना है, मुझे क्रिस के ब्लड सैंपल भी चाहिए होगा जिससे मैं ये जान सकूं कि उसने कितनी शराब पी थी। जिस पर क्रिस की बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें उसके ब्लड के सैंपल की जगह सीधे उन लोगों को पकड़ने पे ध्यान देना चाहिए। आगे शेरिफ स्टैनी कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा उन लोगों को पकड़ने की। आगे डॉक्टर ये कहते हैं कि क्रिस इस हालत में नहीं है कि अपनी रिपोर्ट दे सके। उसके बाद शेरिफ स्टैन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रे क्रिस से मिलने आता है फूल लेकर के और वो कहता है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, जिस पे क्रिस हंस देता है, कहता है नहीं हो रहा है। उसके बाद रे भी हंस देता है। उसके बाद रे क्रिस को समझाता है कि ये शहर अब वैसा नहीं रहा, इसलिए थोड़ा बदल जाओ तुम भी। फिर कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और क्रिस को डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं। वो घर पर आता है। वो घर पर ही रहता है, अपने दोस्तों के संग आराम कर रहा होता है और कुछ दिन वो एक्सरसाइज करता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। उसके पापा कहते हैं तुम ठीक हो? तो कहता है हाँ मैं धीरे धीरे ठीक होता जा रहा हूँ। फिर कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है, जहाँ भी दिखाया जाता है कि क्रिस लगभग ठीक हो चुका रहता है। वो जाता है कार में बैठता है और अपने पापा को पूछता है कि क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, आप भी मेरे संग संभालने चलेंगे, जिसमें क्रिस के पापा तैयार हो जाते हैं और दोनों बाप बेटे बैठ करके जाने लगते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जे हैमिल्टन क्रिस से मिलने आता है। जे हैमिल्टन क्रिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसकी कोई बात नहीं सुनता। जे हैमिल्टन अपने सिक्योरिटी गार्ड वालों के लिए की तरफ से माफ़ी मांगता है, जिस पर क्रिस कोई बात नहीं सुनता है। उसके बाद जे हैमिल्टन क्रिस को एक ऑफ़र देता है कि वो मेरे कैसीनो में काम करे तो वो उसे सिक्योरिटी का हेड बना देगा, जिस पर क्रिस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जे हैमिल्टन के बार बार बोलने पर क्रिस बोलता है कि वो हैमिल्टन लंबर वर्क में जाकर के काम करेगा, जिस पर जे हैमिल्टन कहता है वो तो बंद हो चुका है। जिस पर क्रिस कहता है कि मुझे लगता है वहाँ कुछ गड़बड़, मैं जाके देखूँगा। इस पर जे हैमिल्टन थोड़ा परेशान हो जाता है। क्रिस जाकर के शेरिफ स्टैन से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे जाकर के हैमिल्टन लंबर वर्क में देखना है कि वहाँ की मिल क्यों बंद हो गई। जिस पर शेरिफ स्टैन मना करते हैं, कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। जिस पर कि शेरिफ और क्रिस के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। उसके बाद जो है क्रिस वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं अकेले वहाँ जाऊँगा। क्रिस के पिता क्रिस को जाने से रोकते हैं, पर क्रिस नहीं मानता है। तो उस पर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ, मगर गन लेते जाना, और इस पर क्रिस चला जाता है। क्रिस गन लेकर के मिल में पहुँचता है और वो अंदर देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है। अंदर उसे अलग अलग जगहों पर ड्रग्स दिखाई देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए जाता है। अंदर एक लैब रहती है जिसमें ड्रग्स बन रहे होते हैं, पूरा केमिकल मिला के अलग अलग तरीके के ड्रग्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। जिस पर क्रिस ये देख करके परेशान, तभी क्रिस वहाँ पर जे हैमिल्टन को देखता है और वो उसे गन दिखाकर कहता है कि तुरंत खड़े हो जाओ। जे हैमिल्टन एक बटन दबाता है जिससे नीचे का डोर टाइप का एरिया खुल जाता है और क्रिस तुरंत ही लटक जाता है। उसके बाद जे एक लोहे की छड़ से क्रिस को लगातार मारता रहता है, जिस पर क्रिस उस जे को खींच लेता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण क्रिस का पैर टूट जाता है, जिस पर जे उसे देख करके मुस्कुराता है। उसके बाद जे जब तक नीचे आता है तब तक क्रिस जंगल की ओर भागता है। क्रिस एक पेड़ के सहारे टेक लगाकर बैठ जाता है और अपने घाव को देखने लगता है।
तभी जे हैमिल्टन पीछे से एक कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। क्रिस नीचे झुक जाता है और बच जाता है। उसके बाद क्रिस एक पेड़ की बड़ी सी टहनी तोड़ लेता है और वो उसी के साथ लड़ता है और उसी की मदद से वो जे हैमिल्टन को मार देता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।